प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में 8वें दीपोत्सव की तैयारी अंतिम चरण में 30 अक्टूबर यानी कल राम की पैड़ी के साथ अलग अलग घाटों पर 28 लाख दीप प्रज्वलित होंगे। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में करीब 200 साधु संत और 1100 वैदिक ब्राह्मण सरयू नदी की महाआरती करेंगे। इस बार दीपोत्सव के मौके पर जहां 25 लाख दियों के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड बनेगा अयोध्या में, तो वहीं एक और नया रिकॉर्ड बनने वाला है। दरअसल वो रिकॉर्ड बनेगा सरयू घाट पर। हालांकि देखा जाए तो आरती तो हर रोज होती है, लेकिन दीपोत्सव के मौके पर एक खास आरती होने जा रही है और इस आरती में एक साथ तकरीबन 1100 पुरोहित शामिल होंगे। यानी कि इस सरयू आरती को 1100 अर्चकों के द्वारा कराया जाएगा, जो अपने आप में अद्भुत होगा और अपने आप में एक नया रिकॉर्ड होगा। इस वक्त मैं सरयू घाट पर हूं और दीपोत्सव के मौके पर जो सरयू आरती यहां पर होगी, उस आरती को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं। आप देख सकते हैं कि घाट की चूंकि आमतौर पर यहां पर साफ सफाई चलती रहती है, लेकिन सरयू आरती को लेकर, कल होने वाली सरयू आरती को लेकर खास तैयारी की गई है। पूरे घाट को सजाया गया है और साथ ही में जो तमाम अर्चक हैं, चूंकि वो भी यहां पर आ चुके हैं, लेकिन जो मुख्य आयोजन होगा वो कल होगा। यानी कि कल तकरीबन 6:30 बजे के आसपास सरयू आरती का आयोजन किया जाएगा और यहाँ पर जो तमाम मेहमान होंगे, चाहे हम सीएम योगी की बात करें या फिर जो चीफ गेस्ट यहाँ पर बुलाए गए हैं उनकी बात करें, सारे मेहमानों की मौजूदगी में इस आरती को संपन्न किया जाएगा। खास बात यह है कि ये आरती जब होगी तो इसमें 1100 अर्चकों की जो भूमिका होगी वो देखने लायक होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव पर सुरक्षा घेरा अभेद रहेगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। इस दौरान लगभग 5000 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालेंगे। सभी लोग लगातार भ्रमण करके इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि पिछले सालों में जो सुरक्षा की एक योजना थी उसको और कैसे बेहतर किया जा सके। जो स्थानीय लोग हैं, जो हमारे श्रद्धालु हैं, उनको कैसे अधिकतम सुविधा मिल सके। और चूंकि इसमें एक बहुत बड़ा फायर सेफ्टी का काम होता है, इलेक्ट्रिक सेफ्टी का काम होता है, क्राउड मैनेजमेंट का काम होता है और ट्रैफिक डाइवर्जेंस और ट्रैफिक रेगुलेशंस का, ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। और साथ साथ में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे या ड्रोन या और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं हम लोगों के द्वारा वो कराए जा रहे हैं। रिवराइन सिक्योरिटी को हम लोग उस समय सुदृढ़ रखेंगे ही। तो सारी व्यवस्थाएं हम लोग लगातार कर रहे हैं। रामनगरी के 8वें दीपोत्सव का आगाज हो चुका है। राम की पैड़ी के अलग अलग 55 घाटों पर 28 लाख दिए लगाए जा चुके हैं। उसके साथ ही साथ और कार्यक्रम की बात की जाए तो आरती स्थल पर आरती का रिहर्सल किया जा रहा है। साथ ही साथ जगह जगह पर रामायण पर आधारित चलचित्र दिखाए जा रहे हैं, रामलीलाएं की जा रही हैं। उसके साथ ही साथ अयोध्या को पूरी तरह से सुरक्षा के घेरे में जकड़ दिया गया है। हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर बाकायदे इसी तरह से जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है। वहाँ यहाँ से आने जाने वाले हर व्यक्ति का पास दिखा जा रहा है। पास देखने के बाद ही जिनका पास हो, वॉलंटियर पास, ड्यूटी पास या फिर मीडिया पास, जिनका पास हो उन्हीं को प्रवेश दिया जा रहा है। इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि जो लोग आ रहे हैं, वॉलंटियर्स आ रहे हैं या फिर दर्शनार्थी आ रहे हैं, उनको किसी भी तरह से असुविधा ना हो, इसका भी ध्यान लिया जाए। साथ ही साथ आला अधिकारी लगातार भ्रमणशील होकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले और लगातार व्यवस्थाओं को लेकर मंथन चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दृष्टांत के साथ संजीव आजाद, न्यूज स्टेट, अयोध्या। वहीं दीपोत्सव को लेकर सीएम योगी का सोशल मीडिया पर पोस्ट। उन्होंने लिखा, ये दीपोत्सव ऐतिहासिक है। 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद श्री राम अपने धाम में विराजमान हुए। भव्य दिव्य मंदिर में हजारों दीप प्रज्वलित होंगे। तो सीएम योगी ने लिखा, सतपुरियों में श्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन नगरी श्री अयोध्या धाम पुनः असंख्य दीपों के दिव्य प्रकाश से शोभायान होने जा रही है। धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान का ये महापर्व दीपोत्सव विश्व को आस्था और आधुनिकता के अद्भुत संगम का दर्शन कराने हेतु पुनः तैयार है। आप सभी का दिव्य भव्य नव्य दीपोत्सव में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ये दीपोत्सव ऐतिहासिक है। हम सब के आराध्य श्री रामलला 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अपने धाम में विराजमान हुए हैं। उन्होंने लिखा, 500 वर्ष बाद
धर्मधरा अयोध्या धाम में श्री रामलला की पावन जन्मभूमि पर बने उनके भव्य दिव्य मंदिर में भी हजारों दीप प्रज्वलित होंगे। आइए इस महापर्व में सहभाग कर सनातन धर्म की गौरवशाली परंपरा का उत्सव मनाए। भगवान श्री राम के आगमन पर श्री अयोध्या धाम के दीपों के साथ अपने घरों में भी आत्मीयता और समता का दीप प्रज्वलित करें। बदलते वक्त के साथ दीपावली का बाजार भी तेजी से बदल रहा है। दीपावली के दौरान बाजार में मिलने वाली लाइट्स और गिफ्ट पिछले कई दशक में काफी बदल गए हैं, लेकिन प्रकाश उत्सव के प्रतीक दिए के स्वरूप में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। मिट्टी के दिए अब थोड़े डिजाइनर हो चुके हैं। रंग बिरंगी लाइट्स के बावजूद कुम्हार की चाक पर ढलने वाले मिट्टी के दियों का वजूद आज भी कायम है। प्रयागराज के दीपावली बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। किसी ने क्या दिया जलते दिए को, दिया बस उसका नाम रख दिया है। दीपावली का मतलब है दिया, प्रकाश, रोशनी, और दिया यानी जो दीपक है वो एक तरह से प्रतीक है दीपावली का। तो इस प्रतीक का स्वरूप भी समय के साथ कैसे बदलता है वो हम आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त प्रयागराज में सिविल लाइंस के एक बाज़ार में मौजूद हैं। तो आप देखें यहाँ पर जो मिट्टी के दिए हैं, तमाम जो खिलौने हैं, उनकी दुकानें सजी हुई हैं। और ये दशकों से हम इसी तरह से जो मिट्टी के दिए हैं और जो मिट्टी के खिलौने बर्तन हैं, उनकी दुकानों को इसी तरह सस्ते देखते आ रहे हैं। लेकिन समय के साथ थोड़ा सा परिवर्तन उनमें भी आया है। अगर आप देखें तो हम आपको यहाँ पर जो दिया है वो दिखाते हैं। जो दिया है जो एकदम ट्रेडिशनल जो दिया होता है वो यहाँ पर आप देखें तो इस तरह से पूरा गोल दिया होता था। फिर समय के साथ इसका थोड़ा सा स्वरूप बदला, इसमें थोड़ा सा डिज़ाइनर दिए आने लगे, कलर्ड भी आने लगे। आप देखें तो दिए के आगे जो है ये जो दिए की लौ है उसकी वो एक तरह से यहाँ पर उसको बनाया जाने लगा ताकि यहाँ पर दिए की लौ लगाई जा सके। और इस तरह से कुछ दिए हैं जिन पर कुछ डिज़ाइन भी बनी हुई हैं। तमाम दिए आपको ऐसे भी मिलेंगे जिन पर आपको कलर भी दिखाई देगा। देखें ये एक तरह का दिया ही है और ये दशकों से इसी तरह का दिया मिलता है। थोड़े से कलर इसमें हमको नए नए देखने को मिल रहे हैं। तो आप इस तरह के कलर घर देख सकते हैं, साथ में कई फ्लोर के घर भी यहाँ पर देख सकते हैं। और तमाम इस तरह के खिलौने हैं। मिट्टी से बनी ये जो है गुड़िया है, इसके अलावा कछुए हैं, मछली है, भालू है, बंदर है, तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर रंगोली सजाने से लेकर तमाम सामान आपको देखने को मिल जाएगा। तो समय के साथ साथ दीपावली का स्वरूप भी बदल रहा है। हालांकि जो दिया है वो आज भी जल रहा है, उसके स्वरूप में थोड़ा सा परिवर्तन कहीं कहीं देखने को मिलता है। और जब तक प्रकाशोत्सव रहेगा, जब तक दीपावली रहेगी, तब तक दिया इसी तरह से जलता रहेगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। सहारनपुर के आत्मनिर्भर कान्हा उपवन गौशाला में गाय के गोबर से तैयार दीपक और कई प्रकार की मूर्तियों की बम्पर डिमांड है। गाय के गोबर से तैयार दीपक का पूजा में इस्तेमाल करना काफी शुभ माना जाता है। गाय के गोबर से तैयार दीपक पानी में डूबता नहीं, साथ ही दीपक जलने के बाद इसका खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नगर निगम की मां शाकंभरी कान्हा उपवन गौशाला में बने दियों और मूर्तियों की ऑनलाइन काफी डिमांड भी है। ऑनलाइन साइट पर आसानी से गाय के गोबर से बना दीपक और मूर्तियां उपलब्ध हो रही हैं। दिवाली के अवसर पर गोबर का प्रयोग करके दिए, बंधनवार, पूजन सामग्री, गोकास्ट, हवन कुंड और बहुत सारे सजावटी आइटम्स वहाँ एक स्वयंसेवी संस्था के सहयोग से बनाए जा रहे हैं। और इनका पूरे शहर में बहुत नॉमिनल प्राइस पर इनकी बिक्री के लिए काउंटर्स भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें जनमानस का बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस हमें देखने को मिल रहा है। हमने अपने इस उत्पाद को अमेज़न पर भी रजिस्टर किया है और बड़ी मात्रा में हमें ऑनलाइन ऑर्डर्स भी प्राप्त हो रहे हैं। वहीं गोरखपुर में धनतेरस की धूम है। मिठाई